नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा चैनल एम एंटरटेनमेंट टीवी और मैं हूं आपकी नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी खूबसूरत सी होस्ट एंड दोस्त महविश चौधरी। और यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, आप सोच रहे होंगे मैं इतना हंस क्यों रही है, इसके पीछे का वजह है वो मैं नहीं अभी बताने वाली। अच्छा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हमेशा अच्छी अच्छी बातें करती हूँ, मस्ती वाली बातें करती हूँ, ताकि आप न्यूज़ देख देख के इतना पक चुके होते हैं वहाँ से फ्रेश हो गए। लेकिन इससे पहले कि मैं बातें ज़्यादा स्टार्ट कर दूँ, आप जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन पे कर लें प्रेस, ताकि आप अच्छे अच्छे सिंगर्स, अच्छे अच्छे मॉडल्स, अच्छे अच्छे टिकटॉकर्स और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी हस्तियों से मिल सकें इस मेरे प्रोग्राम और चैनल के जरिए। तो जल्दी से कर लें इसको सब्सक्राइब। अब मैं बढ़ती हूँ आगे अपने प्रोग्राम की तरफ। अच्छा, प्रोग्राम क्या है? कुछ भी हो सकता है। आपको मेरा पता है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ, तो इसलिए प्रोग्राम भी कुछ ऐसा ही है, कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी एक पर्सनालिटी जो मौजूद है, बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत नहीं, खूबसूरत आवाज़ है उनकी और बड़े ज़बरदस्त गाने हैं उनके। अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम थोड़ा उनके गानों पे इंजॉय कर रहे थे। पहले ज़रा हमने सोचा कि हम खुद इंजॉय कर लें, उसके बाद अपने नाज़रीन को इंजॉय करवाएं, क्योंकि हमें भी तो पता चले कि गानों में कितना दम है। अगर हमें वो हिला सकते हैं, झूमने पर मजबूर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को भी वो करेंगे मजबूर। और घर बैठे आप अगर गाने सुन रहे होंगे तो आप डांस करना शुरू कर देंगे, और जब डांस करेंगे तो अम्मा से या दादी से मार पड़ेगी कि काम देखो इसके, और तो इसने काम करना नहीं, बस ये उछल कूद इसने करनी। तो ऐसा भी ना कीजिएगा कि पता चले आपकी दादी साहब मुझे भी जो है ना वो गालियाँ दे रही हो कि ये लड़की जो प्रोग्राम लेकर आती है ना अच्छे काम नहीं करती। देखो, मैं तो इसलिए प्रोग्राम लेकर आती हूँ ताकि आपका दिन अच्छा गुजरे, आपका टाइम अच्छा गुजरे। आप जो स्टडी में, कॉलेज, ऑफिस में या न्यूज़ सुन के, आपको पता है आजकल के हालात भी कुछ ऐसे हो चुके हैं कि लोगों के बिजनेस बड़े खसारे में चले गए, नुकसान में पैसे लग गए, लेकिन आ कहीं से नहीं रहे। ये बड़ा मसला होता है। ये जो बाबा जी हैं, कायदे आजम, इसकी बड़ी अहमियत है कसम से। इसकी ये सबको टेंशन भी देते हैं और सबको खुश भी करते हैं। अब जिसके पास आ गए वो तो बड़ा खुश होगा, और जिससे बेचारे जा रहे होंगे मेरे जैसा बंदा, वो तो बड़ा दुख होगा, यार ये तो जा रहे, बाबा जी क्यों जा रहे होते। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा हंसाने के लिए, खुश करने के लिए ऐसी छोटी मोटी चुलबुली सी शरारतें करती हूँ, ताकि आपके फेस पे मुस्कुराहट आ जाए। इससे पहले कि मैं लंबी बातें शुरू कर दूँ, वो लंबे लंबे नोटों की लिए, तो मैं जल्दी से चलती हूँ गेस्ट की तरफ। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं खूबसूरत हूँ। आप अच्छे हैं? मैं खूबसूरत हूँ। ये मेरा जुमला था वैसे। लेकिन आपने कहा मैं अच्छा हूँ। चलें, गलती हो गई मुझसे। गलती होगी ना? शुरू में ही हो गई। गलती मान ले गलती मान लेना बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात। शुरू में ही मान लें, बाद में पछताना पड़ता है। इससे हाँ। पहले कि आप पछताएं कि उफ काश। ये माइक, हाथ में माइक है आपके? जी, हाथ में माइक है। ये मैंने गाने के लिए रखा। आप सिंगर है ना? जी, सिंगर। हाँ, ये सिंगर सिंगर के है। हाथ में माइक ना हो तो वो जैसे मैं बता लगता रही नहीं है ना, हूँ, खूबसूरत आवाज। हाँ, तो आवाज आपने पहले खूबसूरत खूबसूरत कट लगाई यहाँ पे हल्का सा। नहीं, खूबसूरत, खूबसूरत मैंने नाज़रीन को बताया। खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत है। खूबसूरत मैंने बाद में बता भी तो दिया था। अच्छा, एक्सप्लेन कर दिया था। हाँ ना, कर दिया था। आपके कान पता नहीं कहाँ गए हुए थे। मैं किसी और धुन में था। आप अच्छा, आप किसी और धुन में थे। इससे पहले कि हम किसी और धुनों को बजाना शुरू कर दें, आप की तरह एक धुन ना सुन लें, गाने वाली धुन। पहले गाना सुनते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे खाना सुनेंगे, पकाना आते हैं। गाना सुनते हैं। चलो जी, गाना सुनाना शुरू करें आप, उसके बाद फिर बातें होंगी। चलो गाना सुनाएं। तो कौन सा सुनाया जाए पहले आपको? बह जा सजना कोल मेरे, झट बह जा सजना कोल मेरे, तन हाल सुनावा सारे। बह जा सजना कोल मेरे, तन हाल सुनावा सारे। बाज तेरे मेरी जिंद निमाणी, किस तरह वक्त गुजारे। ओ बह जा, झट बह जा सजना कोल मेरे, तन हाल सुनावा सारे। बह जा सजना कोल मेरे।
चंगे नैन तेरे नाल लाए चंगे तेरे होए चंगे नैन तेरे नाल लाए चंगे तेरे होए बैरियां कोलों प्यार लुका के ओले बह रोए चक ले पत्थर जान मेरी को जेड़े रख गयो भारे ओ बह जा झट बह जा सजना कोल मेरे तेन हाल सुनावा सारे बह जा सजना कोल मेरे हर रुख तैनू दस देवेगा हर दुख सजना मेरा हर रुख तैनू दस देवेगा हर दुख सजना मेरा दिल दे विच समाया चेहरा जिस दिन दा मैं तेरा किस तरह था उसियां पावां किस तरह वक्त न्यारे जा सजना कोल मेरे तेन हाल सुनावा सारे बह जा सजना कोल मेरे असी हारे तू जित्या माही अर्ज सुनी कन लाके असी हारे तू जित्या माही अर्ज सुनी कन लाके इंज नहीं कर दे दिल बर सोने ना प्यार वधा के असी ते अपनी जिंदगी वाले सासत ते तों वारे हो जा सजना कोल मेरे तेनू हाल सुनावा सारे बह जा सजना कोल मेरे तेनू हाल सुनावा सारे बाज तेरे मेरी जिंद निमाणी किस तरह वक्त गुजारे हो बह जा छट बह जा सजना कोल मेरे बह जा सजना कोल मेरे बह जा सजना कोल मेरे क्या बात थैंक यू सो मच जबरदस्त कमाल हो गया मैं कह रही हूँ कमाल ही हो गया सजन मैं गया कोल अच्छा मुझे ये बताएं ये जो सिंगिंग का शौक था ये बचपन से था आपको नहीं तो ये फिर कहाँ से आ गया ये कहीं अंदर दबा हुआ था शायद कहीं दबा हुआ अचानक से मौका मिला और कब मौका मिला कितने साल कितने महीने कितने दिन कितने हफ्ते कितने घंटे कितने सेकंड यूनिवर्सिटी में जाके ना तो टीचर्स ने कहा कि तुम्हें कुछ आता है हाँ क्या आता है तंग करने के लिए अच्छा यानी कि आप टीचर्स को बहुत तंग करते थे हाँ, एक शरारती स्टूडेंट स्टूडेंट ओए 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 ये शरारती स्टूडेंट बड़े डेंजरस होते तो वैसे ही एक दिन क्लास में बैठ के मैंने गुनगुनाया और एक लड़के ने उसकी वीडियो बनाई ठीक है वो ऐसे ही हमने सोशल मीडिया पे डाली और उस वक्त फिर टीचर ने देखे अगर गा सकते हो तो गाते क्यों नहीं हो अच्छा तो और तो कुछ तुमने करना नहीं है तो ये तो कर तो फिर मेरी ही एक यूनिवर्सिटी की एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी हाँ शहरीजा अच्छा खूबसूरत सी लड़की थी हाँ अब मैं उसको क्या कहूँगा मतलब कि खूबसूरत ठीक है बोले कंटिन्यू खूबसूरत ही होती है जैसे भी होती है हाँ उनको आप अपने ऊपर ले गई हैं कि आप किसी को खूबसूरत कहना है अरे नहीं ऐसी बात नहीं जैसे भी लड़की उनको खूबसूरत कहना हमेशा वो वाकई खूबसूरत थी आपकी तरह अल्लाह बेइज्जती तो नहीं हो बर्दाश्त नहीं करो आगे करो आप उससे ज्यादा खूबसूरत थैंक यू बस हो गया पैसे कौन से पैसे किस पैसों की आप बात कर रहे हैं तो उनके साथ मिलके मैंने उस वक्त एक टाइम बनाया एक
बड़ा मोहब्बत भरा गीत लिखा। वो मोहब्बत भरा गीत, और- उनके साथ मिलके मोहब्बत भरा गीत क्यों लिखा? अब मोहब्बत मेरे दिल में थी, उनके साथ बैठ के। अच्छा, मोहब्बत हो गई दिल में। उनको नहीं पता था कि मोहब्बत क्या होती है। अच्छा, उनको पता ही नहीं था। ओए ओए ओए, ये तो बड़ी ज्यादती है। तो उनको पता ही फिर नहीं। हमने वो उसको रिकॉर्ड करवाया, ठीक है। और रिकॉर्ड करवाने के साथ हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। हमने डायरेक्ट उसको सोशल मीडिया पे डाला, ठीक है। और अगले दिन एक टीवी प्रोड्यूसर की, जो पाकिस्तान की नेशनल टीवी है, उनकी कॉल आई कि हाँ, आप ये गाना नेशनल सॉन्ग में कन्वर्ट करें और इधर आ जाए। जबरदस्त जबरदस्त। उसके बाद हम लोग पहुंच गए उसकी शूटिंग, अगेन शूटिंग के लिए दोबारा शूटिंग हुई, और उसके यानी कि बाद लक ने यूं पकड़ा। हाँ, ये होता है बाद दफा अचानक। अच्छा, वो पहला गाना कौन सा आपने बनाया था? वो था क्यों हो जुदा जुदा तुम बिन ये तो क्या, हाय हाय। तुमसे मोहब्बत का रिश्ता है मेरा, तुम हो तो ज़मीं आसमां मेरे, तुम हो तो मेरा ये जहां, तुम हो तो हूँ मैं मेरे लिए, तुम ही हो सारा जहां। ओए ओए ओए, क्या बात! ये आपका पहला गाना था? ये मेरा पहला तो ये जो वर्डिंग ये आपने खुद से लिखी? हाँ, ये वर्डिंग मैंने खुद से लिखी। क्या बात है, बड़ी डीप टाइप की थी। मतलब क्या आपके अंदर कुछ ज्यादा ही मोहब्बत, प्यार, इश्क भरा हुआ? हाँ, कहीं भरा हुआ था किसी ने। खैर, कोई और किसी ये देखिए, पुरानी यादें ताजा हो गई। पुरानी याद नहीं है, पुरानी मोहब्बतें। पुरानी मोहब्बतें, yes, exactly, पुरानी मोहब्बतें ताजा हो गई। हाँ, पुरानी मोहब्बतें। पहली मोहब्बत कितनी अरसे में हुई? कितनी उम्र के थे आप? कितने साल के थे जब आपको पहली मोहब्बत? तो मैं सोच रहा हूँ पहली थी कौन सी। पैसर भाई, सुनती भैया, पहली थी कौन सी? यानी कि कितनी थी? बहुत बहुत पुराना हो चुका कितना पुराना, कितने साल पहले की बात है? है। फिर आप कहेंगे कि हाँ, इतने पुराने? इतने पुराने। 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, कितने साल? थोड़े से कम है इससे। अच्छा, थोड़े से कम है इससे। अच्छा, ये बताएं, आपने जब ये अपनी फील्ड लाइन स्टार्ट की सिंगिंग की, तो घर वालों ने सपोर्ट किया, यानी कि वो साथ थे? मैंने गाना रिलीज करने के बाद उनको बताया था कि ये मेरा गाना है। अच्छा। क्या रिस्पांस क्या था? अच्छा था रिस्पांस, उसमें क्या होना। मतलब फैमिली कोई ऐसा बंदा था जो सिंगर हो? नहीं, कोई भी नहीं, कोई कहीं नहीं। किसी को पता भी नहीं था कि ये भी कोई चीज़ होती है। मतलब ये भी नहीं पता? तो अम्मा अब्बा ने कि हमारी फील्ड क्या है कि सिंगिंग, आपको पता है ये बल्कि सिंगिंग क्या, एक मीडिया की फील्ड। आप हाँ, मीडिया में हैं तो आपको बड़ी बिल्कुल। अच्छी तरह पता है कि हमारे यहाँ इसको कैसा समझा जाता है। एग्जैक्टली। तो जब मैंने गाना शुरू किया तो थोड़ा बहुत मैंने, लोगों ने जब कहना भी शुरू किया, ये क्या शुरू किया, वो अच्छा, फलाना अगर किया। वो कहते हैं ना ये कंजर खाना शुरू कर दो। हाँ, आपने कह दिया मन में। मैं ये चाह रही हूँ, जो लफ्ज यूज होते हैं ना वो के लोग ये कहते हैं। फिर किसी ने मुझे कहा कि अगर ये काम कर रहे हो तो इस तरह की चीज़ें आएंगी, तो उनको अगर बड़े दिल से कबूल करोगे तो ये चीज़ें खुद ब खुद वही लोग खत्म कर देंगे। वही फिर तो कहेंगे, ये appreciate प्रैक्टिकली मेरे साथ हुआ है कि एक खान भाई थे, और मेरे कुलीग ही थे, उनको जब पता चला मैं गाने गाता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह फैसल, ये क्या काम शुरू कर दिया, दोज़ख में जाओ, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कर दिया। और लेकिन जब ये मेरा गाना रिलीज हुआ पीवी के ऊपर, मैंने उनको जब वीडियो दिखाई, वही ऑटोमेटिकली उनका रिस्पांस चेंज हुआ। माशाल्लाह फैसल, ओह माय गॉड, अस्तगफिरुल्लाह से माशाल्लाह में रिस्पांस होता है, तो इस तरह के लोगों का माइंड चेंज हो जाता है। हाँ, ये बात आप अच्छा काम करें। वो कुछ कल परसों ही हम एक डिबेट कर रहे थे कि कुछ लोग होते हैं, वो अपने काम के बाद ना ये इस तनकीद और इस तारीफ से ऊपर हो जाते हैं। ये बात उसमें खान साहब की हमने मिसाल दी, नुसरत फतेह अली खान साहब की, कि आप उनके ऊपर तनकीद भी करें तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। नूरजहां के ऊपर तनकीद करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी जात अब इतनी आगे निकल चुकी है। तो ऐसे है कि आप काम करते रहें, आपका काम उस लेवल पे चला गया तो आप इन तनकीद वगैरह को साइड पे। अच्छा, बोलने वाले जो ना वो शुरू से लेके एंड तक वो लगे ही रहेंगे, वो खत्म नहीं होगी। हाँ। आपने जब स्टार्ट किया तब भी वो, ऐसे ही जब आप एक लेवल पे पहुंच के तब भी लोग, ऐसे ही। ये कभी भी खामोश नहीं हुए। ये वो लोग होते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं सकते, दूसरों के किए हुए पे बातें बना रहे होते हैं। चले कोई आपने कभी बनाए? सीरियस टॉपिक छोड़ कोई और बात सीरियस इनको हजम नहीं होगा।
ओह माय गॉड। अच्छा आप तबीयत के खिलाफ है। तबीयत अच्छा आप खुद के आपका मिजाज खुद कैसे, ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा मजाहिया टाइप का या संजीदा टाइप का? हाँ, लोगों में हूँ या किसी खातून के पास बैठा हूँ तो मज़ाहिया हो जाता हूँ। और खातून के पास बैठा। अच्छा कि मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा संजीदा कब होते हैं? अकेले में संजीदा ही होता है इंसान। अल्लाह, अकेले में तो हर कोई संजीदा होगा या दुखी होगा, सड़ा होगा, पता नहीं क्या क्या इस याद तरह होगा। नासिर काज़मी ने कहा था ना कि तन्हाई इंसान की शायद बड़ी शदीद किस्म की ज़रूरत है, इसलिए शायद इंसान को वॉशरूम जाना पड़ता है कि कम से कम 5 मिनट तो तन्हाई के लिए निकाले। तो वॉशरूम से ज़्यादा संजीदा बंदा कहाँ होता है? नो कमेंट, नो कमेंट। अब मैं क्या कहूँ ना, उसे आप मुझे बताइए, ये काम देखिए पैसे भी। काम पे अच्छा। नहीं है, ये तो बातें हैं। अच्छा फैसल, आपको शेर व शायरी का शौक है? हाँ, शेर व शायरी कोई एक दो जरा शेर छोड़े ना, अपना सुनाए ना। अपने क्या सुनाने हैं? अपना तो अब मैं अरे कोई भी सुना दें। अपना यही इसी गाने के अगर आप लेंगे, हाँ। तूने यूं जिंदगी को संवारा मेरी, ओए 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 ओए, तूने यूं जिंदगी को संवारा मेरी, सवारा मेरी। तूने यूं जिंदगी को संवारा मेरी, लगे ये ख्वाबों की जमीन, हाय 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 हाय, लगे ये ख्वाबों की जमीन। मेरी आंखों में हो तुम ही मेरी रोशनी, क्या बात। देख के तुमको देखूं कहाँ, तुम हो तो हूँ मैं, मेरे लिए तुम ही हो सारा जहां। क्या बात है, माशाल्लाह, जबरदस्त। यही शायरी है, बस इस तरह हो जाती ये है। शायरी हुई, शायरी की खुशी में एक और गाना ना सुने आपका जरा, हाँ, गाना चलता थोड़ा है। सा जरा हल्ला गुल्ला करते म्यूजिक के हैं। साथ एक गाना हो जाए तो हाँ ना, शादी तो और नाज़रीन भी जरा कहेंगे कि फैसल इतना हंसा रहा है, अब थोड़ा सा झुमा भी दे, जरा सा हमें झूमने पे भी मजबूर कर दे। चलें जी, सुनाए एक और खबर, खूबसूरत सा, मैं कहने लगी थी खबरदार। खूबसूरत सा गाना सुनाए। मेहंदी 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 मेहंदी, मेहंदी 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 मेहंदी, भाई कलापे दी मेरी एक नूं साड़दी रहिंदी, भाई कलापे दी मेरी एक नूं साड़दी रहिंदी। मेहंदी 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 मेहंदी, तारा 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 तारा, तारा 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 तारा, ओ रब दी संभेलिया वे, रब दी संभेलिया वे, नहीं तेरे बाज गुजारा, रब दी संभेलिया वे, रब दी संभेलिया वे, नहीं तेरे बाज गुजारा। तारा 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 तारा, बेरी 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 बेरी, बेरी 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 बेरी, ओ अख मेरी तेरे बाजों, अख मेरी तेरे बाजों, बड़ी सदरां दी इक ढेरी, अख मेरी तेरे बाजों, अख मेरी तेरे बाजों, बड़ी सदरां दी इक ढेरी। बेरी 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 बेरी, आरा 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 आरा, आरा आरा
माली फुल सुक सुक डिगदे फुल सुक सुक डिगदे किथे रह गया बाग दा माली ताली 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 क्या बात है फैसल साहब, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। मतलब आपकी आवाज़ वाकई बहुत खूबसूरत है। वैसे आपको कितने साल कितने हुए हैं, जरा अंदाज़ा बताएं ना मुझे। अच्छा, बाकायदा गाते हुए तो मतलब ऑफिशियली गाते हुए, हाँ। कमर्शियली और ऑफिशियली दोनों ही अब गाते हुए तकरीबन हाँ। 5-6 साल हो गए। अच्छा। लेकिन पहली दफ़ा जब स्टेज पे गाया तो उसको 15-16 साल हो तो वो जब आपने फर्स्ट टाइम स्टेज पे परफॉर्म किया कैसा लगा था? गए। वो एक अजीब से उस वक्त है, क्या कह सकते हैं उसको। मतलब कितना अजीब सा, क्या फील हुआ? अजीब का ऑडियंस अजीब लगी? नहीं, स्टेज पे आना अजीब लगा? असल में वो ऑडियंस तो तकरीबन 2-3 हज़ार लोग थे और मुझे पहली दफ़ा वो एक ओपन कह लें कि एक डैम था। ठीक है। कोहाट में एक डैम है, हाँ। छोटा सा डैम है, उसके ठीक ऊपर है। हम विजिट के लिए गए थे। तो तकरीबन 2-3 हज़ार की तादाद थी और वो एक होता है उनका, तो उसमें उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया और मुझे कहा था कि आपने गाना है। मैंने पहली दफ़ा गम है या खुशी है तू। अजरा का किसने? बड़ा मजे का गाया। अब हाँ ना, अभी अभी जरा गुनगुना के सुने। मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। तो ये पहली दफा मैंने गाया था। क्या बात है, जबरदस्त। तो आपका फेवरेट गाना कौन सा है? फेवरेट गाना मेरा कहते हैं ना कि स्लो में आलमगीर साहब का है और थोड़ा सा अगर उसको तेज कर लें तो नुसरत फतेह अली खान साहब का है। ठीक, दोनों के गाने सुनाए। नुसरत फतेह अली खान साहब का पहले करता हूँ। ठीक है। काग उड़ा शगन मना वगदी वादे तरले पा, काग उड़ा शगन मना वगदी वादे तरले पा, तेरी याद पवे ते रोआ, तेरा जिक्र करा ते हसा माया तेरे ना पैंदियां दसा, वे परदेसिया तेरियां कितरे ना पैंदियां दसा। क्या बात है। अच्छा, ये सिंगर आपके फेवरेट है? हाँ, फॉलो करना। बिल्कुल। और आलमगीर साहब वो तो वैसे ही एक पॉप लेजेंड है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक तेरे आ जाने से मिल रहे हैं ज़माने से, एक तेरे आ जाने से मिल रहे हैं ज़माने से, जीवन मेरा सारा तेरा, जीवन मेरा सारा तेरा, जीना तो एक बहाना है, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले आना शाम। क्या बात है फैसल साहब, क्या बात है, जबरदस्त, माशाल्लाह। बहुत ही अच्छी आवाज़ है। अच्छा, मुझे ये बताओ, कभी किसी ने आपसे गाइडेंस ली हो कि हमें भी सिंगर बनने का शौक है तो हम
कैसे बने? हाँ लेते रहते हैं लोग। हाँ और क्योंकि अपना स्टूडियो भी है तो अब तो ज़्यादा हो गए इस तरह से लड़के आते रहते हैं। स्टूडियो कहाँ पे आपका? मेरा 6 फ्लोर। अच्छा जबरदस्त, यानी कि आप ट्रेन भी कर रहे हो? हाँ साथ साथ जाहिर है कि भी एक जिम्मेदारी बनती है, जो आना चाहे मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम, ये ज़रूर अगर सीखना चाहते हैं। अच्छा आपने जब अपने काम स्टार्ट किया तो आपने फिर साथ कोई उस्ताद बनाया, किसी से सीखा भी? हाँ शुरू में, अच्छा ये बड़ी अजीब सी बात है, हमने ना पहला गाना ऐसे ही कर दिया बिना सीखे? बिना सीखे तो ये आप कह सकते हैं कि मैं तो तकरीबन बचपन से म्यूजिक सुन रहा था, तो सुनते सुनते वो कुछ चीज़ें पता थी कि अच्छा कितना एक लगाना होता है आवाज़। तो पहला गाना तो हमने कर दिया, वो चल भी गया। उसके बाद फिर सोचा कि हाँ यार सीखना भी चाहिए, तो एक प्रॉपर सीख के। हाँ फिर उसके बाद लाहौर आर्ट काउंसिल से बाकायदा क्लासेस ली। और एक फोक सिंगर हैं जो हमारे पाकिस्तान के बड़े मशहूर शौकत अली साहब, उनके बड़े भाई थे इनायत अली साहब, उनसे हमने तालीम हासिल की और म्यूजिक की। बाकी तालीम के साथ साथ म्यूजिक की तालीम बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप क्या करते हैं? इसके अलावा कमाल करने के अलावा तंग करता हूँ। वो हमें अंदाजा हो रहा है कि वो आप कितना तंग करते हो। अच्छा घर वाले कभी आपसे तंग पड़े? मतलब दिन कितना बोलते हो, कभी खाते हो, कभी सर नहीं बाहर रहो? नहीं एक अजीब सी घर में बंदे की एक और पर्सनैलिटी होती है। घर में वैसे की कैसी पर्सनैलिटी है? किसके ऊपर? हालात, अम्मी के ऊपर, बाजी के ऊपर, अब्बा के ऊपर, भाई के ऊपर, या आपके मूड के ऊपर कि घर में आपका स्टेटस कैसा होता है? नहीं अच्छा है, घर वाले तो बड़े कोऑपरेटिव हैं। अब तो वो तो सभी के घर वाले होते हैं। नहीं बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा ज्यादा। पहले तो कहते थे ये क्या काम शुरू किया हुआ है, इसमें क्या है। अच्छा तो अब ये है कि अब कोऑपरेट करते हैं, अब कहते हैं हमारा पुत्र कुछ कर रहा है तो हाँ। जरा इसको इज्जत दें, हाँ। ताकि कल को हमें इज्जत मिले लोगों से कि भाई हाँ फैसल के माँ बाप जा रहे हैं, है ना? किधर? नहीं शॉपिंग अच्छा, पे कहीं भी जा घूमने रहे हैं। फिरने कहीं भी जा रहे हैं। अच्छा शादी हुई आपकी? हाँ हुई। कब हुई? मुझे बुरा वक्त कहते हैं नहीं याद रखना चाहिए। लेकिन फिर भी कितने साल हो गए? अच्छा मुझे सच में साल सच में याद नहीं। कौन से सन में कौन से ये याद नहीं है। मतलब मेरा जो बेटा है माशाल्लाह से वो 13 साल का है। 13 साल नहीं, मतलब 2001, 2002, 2003 कौन से? 4, 5, 6 पता नहीं शायद 6 साल, बट आई एम नॉट श्योर। मैं देखूंगा कि ये कैसा शोहर है जिसको अपनी जो है ना वो अपनी एनिवर्सरी डेट नहीं याद, साल नहीं याद, और बेटा 13 साल का है। हाँ बेटा 13 साल का, एक ही बेटा है। हाँ वो क्या करता है? पढ़ता है। उसके अलावा उसको अब्बा के शौक नहीं चढ़े? नहीं वो उसकी एक अपनी लाइफ होगी, मैं उस तरह का बाप बनने की कोशिश नहीं की। अच्छा कि तो आपने पापा कभी बने फील किया वाली वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं? अभी तो वो जस्ट अपना Just अपना बचपना एंजॉय कर रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि वैसे बचपन ही एंजॉय करे। अच्छा तो आपकी ये जो शादी हुई थी, बुरा वक्त जिसको आप कह रहे हैं, ये आपकी पसंद का बुरा वक्त आया था या घर वालों की पसंद से आया था? पता नहीं, घर वाले कहते हैं मेरी पसंद थी, मैं कहता हूँ उनकी पसंद थी, तो ये फैसला आज तक नहीं हो सका। नहीं फिर भी कोई आइडिया, मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ, उनके घर वालों से या आपसे? पता नहीं, अब मैंने सच बताऊं मैं कभी इन चीजों के ऊपर नहीं सोचता। मतलब इन चीजों पे ना सोचे, लेकिन आपका बुरा वक्त एक आया था। हाँ तो सारे कहते हैं कि ऐसी चीजें याद ही ना रखो जिससे दिल टूटे। नाज़रीन सुन रहे हैं आप कि नेक्स्ट टाइम कभी भी अपनी बीवी के सामने ये बात मत कीजिएगा कि हमें शादी की जो शादी का साल है या जो शादी वो याद नहीं है। ये कैसा ख्वाब है? आपने कभी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की? दिन भी याद नहीं है। ओह माय गॉड। यानी कि आप पक्का पिटने के इरादे में। देखते हैं घर जाके क्या होता है। अच्छा कभी ऐसा हुआ हो कि आपकी और बेगम की लड़ाई हुई हो और मनाना आपको पड़ा हो? नहीं, लड़ाई नहीं हुई या मनाना नहीं पड़ा? हाँ? नहीं होती और लड़ाइयाँ हैं तो उसमें फिर मनाना कोई आप पता नहीं रोज लड़ाइयाँ होती कि अच्छा लड़ाई किस बात पे होती है कि आप लड़ाई का कोई टॉपिक होता है। अल्लाह, मतलब आपने बर्तन नहीं धोए, आपने खाना नहीं बनाया, आपने कपड़े इस्त्री नहीं किए, आपने साफ सफाई नहीं की, किस चीज पे लड़ाई होती है? इसको अल्टरनेट करिए। ये मेरे सवाल थे।
अच्छा ये आपके सवाल होते हैं। खाना नहीं बना, साफ सफाई नहीं हुई, नहीं इस तरह का मैं नहीं हूँ। इतना तो फिर लड़ाई किस बात पे होती है? मैं भी एक लड़के का कोई टॉपिक नहीं होता। I mean, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसका कोई टॉपिक नहीं होता कि आपने लड़ना किस बात से। seriously? हाँ वाह, आप करके देखिए, बड़ा आपको लग जाएगा। लग पता जाएगा फिर। अच्छा चलिए ये तो हो गया, लड़ाई के कोई टॉपिक होते ही नहीं, रोज लड़ाई भी होती थी, लेकिन कोई ऐसा मौका हो, ऐसा सीन जिसमें आपको मनाना पड़ा बेगम को? नहीं नहीं है, सच में नहीं है। उन्होंने आपको मनाया? नहीं ऐसी भी बात नहीं। ये मामले खुद ही खत्म हो जाते हैं। टीवी चंगी नहीं है कि मैं तो बनाओ ये आके। थोड़ी ये ज्यादा मामला खुद का खुद खत्म हो जाता है। खुद ही कोई मजे की बातें करे ना, क्या लेख रहे हैं। अच्छा ये बातें लग रही इनको बोरिंग ना, आप देख रहे हैं कि ये ये तो- बातें लग रही है बोरिंग। ये तो और रोज ये बीतती है ना। ये जितनी भी शादीशुदा हजरात और उनकी बीवियां देख रही है ना, जरा आप अपने खामन को पकड़े और पूछें जरा उनसे कि आपकी पीठ पीछे कैसी बातें कर रहे थे। अच्छा कभी घर में खाना बनाया? हाँ जब मैं अकेला होता हूँ तो बना लेता हूँ। अकेला जब, मतलब फैमिली के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए? हाँ मैं चाय बनाई गई था। हाँ, चाय कब बनाई? जब उन्होंने सर पकड़ के बैठ गई? उफ। नहीं नहीं अपने लिए बनाई थी। अपने घर वालों की? हाँ मेरी असल में एक तो थोड़ी चाय सबने पी थी? नहीं नहीं वो मैं ही पीता हूँ। मतलब आपने बनाई, फिर पी भी सिर्फ आपने? हाँ उनके आपने पूछा ना, उनके होते हुए बनाई तो मैंने कहा हाँ उनके होते हुए बनाई तो। उनके लिए? नहीं नहीं ऐसा मैं नहीं हूँ। हाय गॉड, वैसे कुछ आप बताना नहीं चाह रहे। अच्छा मुझे ये बताइए, आपको कोई और कारनामा सर अंजाम देना आता हो जो आपने या कुछ दिया हो, ऐसा कारनामा कुछ इंटरेस्टिंग की? वो मैं आपको बता दूँ ना, आप चैनल बंद कर दो। फिर रहने दे, हम अपने चैनल बंद कर रहे हैं, हम अपने नाज़रीन को अपने साथ रख रहे हैं, अपने व्यूअर्स को साथ रखना है। आप तो मेरे व्यूअर्स को भगाने के चक्करों में ये देख रहे हैं कैसे गेस्ट बैठे हुए जो आपको ही भगाने के चक्करों में लगे हुए। चले ये छोड़े, मैं ये बात ही नहीं करती कि आप मेरे व्यूअर्स को भगा दो। आप मुझे अच्छे से गाना सुनाएं। हाँ अच्छा तो गाना गुनगुना के, पहले गुनगुना के सुनाएं, उसके बाद फिर दूसरा सुनाएं। पहले गुनगुना के, उसके बाद भंगड़े वाले डालें। एक लव सॉन्ग है, मुझे वो तमाम 90s का जो दौर था ना उसमें एक लव एल्बम आया करती थी। Exactly. पाकिस्तान की कराची के एक सिंगर तो ये तमाम लवर्स को डेडिकेट। हाँ ये वाकई इसकी फील महसूस करने वाली है फील करें और मेलोडीज के उस दौर के होते हैं तो मेलोडी है। मुझे रात दिन ओ सनम, मुझे रात दिन ओ सनम, तेरा इंतजार है, जिसे है खुदा से मांगा, तू वो पहला प्यार है। मुझे रात दिन ओ सनम, तेरा इंतजार है, जिसे है खुदा से मांगा, तू वो पहला प्यार है। मुझे रात दिन ओ सनम। क्या बात है, बाकी फील करने वाला। लवर्स फील करें इस सॉन्ग को, रिपीट करके फील करें। लवर्स आजकल ही बस में अच्छा अच्छा कितना आसान हो गया ना आजकल क्या ये लवर्स ढूंढना? लवर्स ढूंढना बनाना। और है? सही बात है, थोड़ा सा अगर मैं लेट हो जाता ना 10-15 साल तो मैं भी इस टेक्निक से फायदा उठा सकता। नहीं मेरा डर लग गया फैसल भाई फैसल भाई सबके भाई फैसल भाई। वाओ व्हाट अ ये टाइटल। रियलिटी में ऐसे हैं लोग, लड़के मुझे मेरे दोस्त कहते हैं हाँ। ऐसा बंदा है जो ऐसा मीडिया पर्सन है जो सबका भाई है। देखिए ये टाइटल भी ना, ये खिताब भी किसी के से मिलता है। हाँ, आप ये- जैसे मेरे मसूद भाई हैं, मेरे हसरत भाई हैं, मेरे हाँ, शाहजेब भाई हैं, उनके भी उम्मीद है मेरे तो मेरे नकाश सबके भाई नाम हैं। हैं, मेरे फैसल भाई हैं, मेरे सभी भाई हैं, सब मेरे भाई हैं, लेकिन वो मेरे भाई हैं, वो मुझे बहन बोलते हैं। आप मुझे बहन समझते हैं? बिल्कुल इसमें कुछ हाँ देखें देखें मुझे भी जो भाई बोलती हैं मजबूरी बन जाती है। मजबूरी बन जाती है उनको बहन बोला। अच्छा वैसे मुझे ये बताया, वैसे माशाल्लाह आपके इतने सारे सॉन्ग्स अब गा भी रहे हैं, गुनगुना भी रहे हैं और भी बहुत सारे। आपने कभी जट्टों पे गाना बनाया? हाँ अच्छा इसकी एक मैं थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड भी बताऊं Story? जट्टों की। ये इटली के एक सरदार हैं, ठीक है। बेसिकली जाहिर है वो पंजाब के हैं, उधर हमारे ईस्टर्न पंजाब के। हाँ हाँ तो वो इटली में सेटल हैं। तो एक दिन उन्होंने सोशल मीडिया देखें, वर्ल्ड कैसे अब एक ग्लोबल मीडिया बन चुकी है, ग्लोबल वर्ल्ड बन चुकी है। एग्जैक्टली ग्लोबल वर्ल्ड। वो सोशल मीडिया के जरिए मेरे साथ इंटरलिंक हुए। उन्होंने कहा कि मैंने गाना लिखा है ठीक है। तो इसको आप अगर बना दें। हाँ मैंने कहा ठीक है जी बताएं मुझे।
हाँ। उन्होंने वो सेंड किया मुझे, तो ठीक खुद है। क्योंकि जट थे तो मैंने कहा चलिए हमारे पास भी जट शट होते हैं तो ट्राई करते हैं कैसा बनता है। तो एक कोशिश की है, देखें एक वो स्टाइल में करने की। चले हम भी सुनते हैं जरा ये जटों का गाना कैसा है, और जट लोग आपने अप्रिशिएट करना है। चलें जी, पता नहीं जट है कौन। सब जट होंगे जो भी सुन रहे सभी। ਉਂਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਸਾਊ ਬਲੀਏ, ਮਾਰ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੜਾਊ ਬਲੀਏ। ਉਂਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਸਾਊ ਬਲੀਏ, ਮਾਰ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੜਾਊ ਬਲੀਏ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੇਰੀਆਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਨਿੱਤ ਨਾਲ ਆਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਕਦੇ ਅੜੀ ਉੱਤੇ ਅੜ ਜਾਏ, ਫੇਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਵਹਿਮ ਸਭ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਕਦੇ ਅੜੀ ਉੱਤੇ ਅੜ ਜਾਏ, ਫੇਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਵਹਿਮ ਸਭ ਦੇ। ਕੀ ਭੰਗੜਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਾਂ ਗਾਣਾ ਸਭ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਸੀ ਵਾਲਾ ਬੇਰ ਬਿੱਲੋ ਲਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਭੰਗੜਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਾਂ ਗਾਣਾ ਸਭ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਸੀ ਵਾਲਾ ਬੇਰ ਬਿੱਲੋ ਲਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਆਉਂਦਾ। ਐਲ ਵਰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਅੱਖ ਰੱਬ ਨੇ, ਨੋਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸਭ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਕਦੇ ਅੜੀ ਉੱਤੇ ਅੜ ਜਾਏ, ਫੇਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਵਹਿਮ ਸਭ ਦੇ। ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਗੋਲਾ ਵਾਲਾ ਕਈ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਧੋਖਾ, ਪੰਗਾ ਜੱਟ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਹਾਏ ਨਿਭਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਖਾ। ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਗੋਲਾ ਵਾਲਾ ਕਈ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਧੋਖਾ, ਪੰਗਾ ਜੱਟ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਨਿਭਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਖਾ। ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੋਹਣੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੜੇ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗ ਵੱਜਦੇ। ਆ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਕਦੇ ਅੜੀ ਉੱਤੇ ਅੜ ਜਾਏ, ਫੇਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਵਹਿਮ ਸਭ ਦੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਰਣਜੀਤ ਜਿਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੰਡੋਰੀ, ਮੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਗੀਤ ਜੋੜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਰਣਜੀਤ ਜਿਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੰਡੋਰੀ, ਮੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਗੀਤ ਜੋੜੀ। ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਸਵੀਰ ਨੀ, ਜੇਰਾ ਵਾਂਗ ਨੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਕਦੇ ਅੜੀ ਉੱਤੇ ਅੜ ਜਾਏ, ਫੇਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਵਹਿਮ ਸਭ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਕਦੇ ਅੜੀ ਉੱਤੇ ਅੜ ਜਾਏ, ਫੇਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਵਹਿਮ ਸਭ ਦੇ। वाह, वाकई जट जब अड़ी पे आ जाए ना, हाँ सब दे वहम कट के परे मारदा। परे मार दे कहते हुण दसो आ गए जट, फिर आओ सामने। तुसा जट ते नहीं है, नहीं तुहानू पंजाबी आंदी है? चंगी भली होती है। चंगी भली आंदी है? मैं भी थोड़ी थोड़ी बहुत बोल ही रही हूं। चंगी चंगी भली थोड़ी अच्छा, हम दोनों पंजाबी में बात करने लग गए तो पंजाबियों ने ना हमें ढूंढ के मार रहे कि ए तुसी बोलदे की पे पंजाबी दी बेइज्जती करदे हो, पंजाबी दी बेइज्जती कर रहे हो, कुछ ऐसे कुछ इंज ही बोलांगे ना। हाँ पंजाबी दी नहीं कुछ नहीं होता, बोली कुछ नहीं होता। कैसे कैसे लोग बोल गए तो भी बोल। हाँ पता नहीं किहो किहो जे लोग बोल गए, ऐसा भी बोल लेते हैं, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं। हाँ चलो चंगा, रब रखा। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦੇ देखो ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਣਾ ਲਾ ਦੇ, खाना ला दे, साਡਾ प्रोग्राम खत्म हो रहा है, खाना ला दे। अब इसको मैसेज समझो या फिर इसको एक कि देखिए हम तो प्रोग्राम में, अब हमारे आस पड़ोस लोग तो घूम ही रहे, तो हम रिक्वेस्ट कर देते
ये काम करते हैं, हाँ प्रोग्राम के बाद दोनों चलते हैं, बाइक खा के आते हैं। भाई भैया यहाँ पे ऑफिस में आपको पता है इतना नहीं, मजे का नहीं, खाना नहीं, पका आपके हुआ। पास मुझे पता चला आपको नई नई तनख्वाह मिली है तो आप तनख्वाह है, ये जो तनख्वाह वाली बात है ना, ये अच्छा देखो, ये तनख्वाह को छोड़ो, हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कुक भाई को, खाना इतने हमने गाने सुने हैं ना, अब हमें खाने की जरूरत है। हाँ ना, इतनी बर्दाश्त गाने सुनने की बात है। हाँ तो अभी खाना खाना चाहिए ना, जरा एनर्जी आए, है ना? आपको भूख लगी? मुझे लगी आप कम से कम कुक को थोड़े बहुत पैसे तो देना। उनको हम देते रहते हैं, वो जब भी आते हैं मैं उसको 30 40 50 देती हूँ, जो दूध लेकर आओ। चाय सबके लिए जरूरी होती है। हाँ, चाय तो आप खाना खाओ ना खाओ, लेकिन चाय मिल जाए ना, बंदे में खुद आपकी एनर्जी रगों से खून निकला ना निकले, चाय जरूर निकलनी चाहिए। चाय जरूर करनी चाहिए। और आपको पता है मीडिया वाले हम लोग भी कभी अच्छे, आप भी जब स्टूडियो में काम कर रहे हो तो आप भी चाय पे जोर रखते हो, कोई शक नहीं। ऐसे? ऐसे ही। अच्छा अभी मेरे ख्याल से ना हम नाज़रीन को बाइट डाटा करते हैं, ठीक। गाने के बाद खाना खाते हैं, फिर क्या? गाने के बाद खाना खाते हैं, हाँ। तो गाना आपने नाज़रीन को डेडिकेट करना है, कोई भी अपनी पसंद का गाना, उसके बाद फिर हम बाइट डाटा करेंगे। हाँ ठीक है। अपनी पसंद का कोई भी सुनाए, कोई भी 2-4 लफ्ज लाइनें गुनगुना के सोच रहे हैं, जैसे मैंने पता नहीं कौन सा मैथ का सवाल बताया, उसके फॉर्मूले ढूंढ रहे हैं। चलिए एक हाँ 1 2 3 4 5 हुण शुरू भी हो जाओ, 6 7 8 9 बार 10 अंदर। तो फिर बस आंदे हो तो से शुरू कर सो, तो मैं 11 12 फिर करा। जब रात गए तेरी याद आई, जब रात गए तेरी याद आई, 100 तरह से जी को बहलाया, कभी अपने ही दिल से बातें की, कभी अपने ही दिल से बातें की, कभी तेरी याद को समझाया, जब रात गए तेरी याद आई, यूं ही वक्त गाया चांदी सा, यूं ही उम्र गवाई सोना सी, यूं ही वक्त गाया चांदी सा, यूं ही उम्र गवाई सोना सी, सच कहते हो तुम मैं हम सुखनो, इस इश्क में हमने क्या पाया, जब रात गए तेरी याद आई। क्या रोटी किधर है यार, रोटी की याद आ रही है। अब इनको भी मैंने खाना खाना बोल कर इनको भी भूख लगने लगी है ना। अब खिला दूं। अब तो नहीं, हम बिल्कुल खाना खाएंगे, लेकिन उससे पहले हम नाज़रीन को बाय डाटा कर देते हैं। थैंक यू सो मच फैसल, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, आपका चैनल आगे फले फूले बढ़े और हम इसको पाकिस्तान के टॉप रैंक चैनल में इंशाल्लाह। देखा नाज़रीन, इतनी अच्छी बेस्ट विशेस तो आप लोगों का साथ देने में लाजमी चाहिए, इसलिए दोबारा से कह रही हूँ कि एमएन एंटरटेनमेंट टीवी को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के अच्छे अच्छे गेस्ट, अच्छी अच्छी आवाज़ के मालिक जो हैं वो आपको सुनने को मिले। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जरूर बुलाऊंगी, क्यों नहीं, मैं तो आपके साथ एक आउटडोर भी शो करूंगी। हाँ ठीक है ना। ओके नाज़रीन, बाय टाटा, टेक केयर।